अब हम थर्मल कंडक्टिविटी और जो विस्कोसिटी है उसके अंदर क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं। ओके, रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, हमने विस्कोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, नीटा इज इक्वल टू 1/3 m एन वी बार इंटू लैम्डा। ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था विस्कोसिटी के लिए। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए क्या था, k इज इक्वल टू 1/6 एन वी बार लैम्डा इंटू, और यहां पर आपका आ जाता है एफ के बी। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आया था। अब यहां से देखिए k डिवाइडेड बाई नीटा करता हूं देन मेरे पास कितना आएगा 1/3, वहां पर 6 है, इट मीन्स k डिवाइडेड बाई ये ऊपर चला जाता है यहां से 1/2। ओके, n आपका कैंसिल हो जाता है, v बार कैंसिल हो जाता है, लैम्डा कैंसिल हो जाता है, यहां से एफ के भी बचता है डिवाइडेड बाय स्मॉल m बचता है। ओके, ये स्मॉल m है, और यहां से हम देखिए अगर मैं एवोगैड्रो नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं देन मेरे पास क्या मिलेगा, हमें पता है जो मोलर मास है कैपिटल M वो इज इक्वल टू के बी, सॉरी मोलर मास है वो आपका एन ए इंटू कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे एक मोल में इंटू एक का जो मास है स्मॉल m वो इज इक्वल टू हमारा टोटल एक मोल गैस का जो मास है वो हमारा बना देता है। अब यहां से एन ए इंटू के बी ये आपका रियल गैस कांस्टेंट को बना देता है। सो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आएगा 1/2 एफ आर। ओके, या फिर एफ डिवाइडेड बाई ऐसे कर सकते हो, एफ डिवाइडेड बाई ये ऐसे, इसको मैं अलग लिख देता हूं, और यहां से क्या रह गया एफ और यहां से कैपिटल M 1/, ये हो जाता है। ये देखिए ये जो है हमारे पास एक मोल गैस के लिए स्पेसिफिक हीट आता है। ओके, बिकॉज F/2 के भी ये तो आपका सिंगल पार्टिकल के लिए हो जाता है, इंटू अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई करूंगा जो कि मेरा सेम एक्सप्रेशन आता है F/2 और ये स्पेसिफिक हीट हो जाता है। तो यहां से मेरे पास क्या कह सकते हैं K डिवाइडेड बाई नीटा इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं देन मैं क्या कह सकता हूं K इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई CV इंटू नीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जब भी मैं इस टर्म का वैल्यू चेक करूंगा वो मेरा 1 के इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ होना चाहिए, बट ये देखा गया कि जैसे ही हम एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं देन हमें क्या मिलता है, ये जो वैल्यू है 1, ये 1 न मिलके हमें कुछ अलग मिलती है। फॉर एग्जांपल ये 1.5 मिलती है। ओके, और ये कुछ इस तरीके से क्या है कि 1 to 1.5 के बीच में हमें कहीं मिलती है, वेरिएशन मिलता है एक तरीके से, एग्जैक्ट 1 नहीं मिलती। अब फिर वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आएगा कि ये डिफरेंस है ये किस वजह से होगा। जो सिस्टम है उसका सिंप्लिसिटी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे आप जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक इलास्टिक सॉलिड स्फीयर अज्यूम करके चल रहे थे, वो इसका रीजन है। ओके, अब विस्कोसिटी में तो हम कुछ नहीं कह सकते, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कह सकते। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और आता है, वो क्या है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने चेक किया था कि जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं नॉर्मली। ओके, पार्टिकल्स का वेलोसिटी ज़्यादा भी होगा कम भी होगा। ओके, सो हमने कंसिडर क्या किया था कि ये जो सरफेस है इसके जो पार्टिकल्स कितने एक तरीके से जाएंगे, तो हमने 1/4 NV बार हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था। सो क्या ऐसा करना सही है, एवरेज निकालना पार्टिकल्स का क्या सही रहेगा? ओके, ये भी आपका एक क्वेश्चन राइज करता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो आप, एवरेज पार्टिकल्स आपने फाइंड आउट किए,
अब कुछ ऐसे भी तो हो सकता है कि जिस पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा है वो पार्टिकल इस सरफेस को फास्टली कवर कर जाए। अब जैसे ही फास्टली इसको कवर करेगा देन एनर्जी फ्लो, वो पार्टिकल तो अपना कंट्रीब्यूशन देगा। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जिन पार्टिकल का स्पीड ज़्यादा है वो फास्टली इसको कवर कर जाएंगे, जिनका स्पीड कम है वो स्लोली करेंगे। ओके, और नंबर ऑफ पार्टिकल हमने पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कंसिडर किया था ना, कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। और हम यहाँ से क्या चेक करें कि जिन पार्टिकल का स्पीड ज़्यादा होगा वो फास्टली निकल जाएंगे। ओके, और जिनका स्पीड कम होगा वो थोड़ा लेट आएंगे। इट मीन्स कि आप पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कहना सही नहीं होगा, और ये जो एवरेज हमने फाइंड आउट किया था ये भी थोड़ा एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं है, बट इससे अच्छा भी नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी थी हमारी वो है। सो ये जो एक तरीके से सिस्टम आइडियल नहीं है, ये ही आपके लिए जो ये क्वांटिटी में जो थोड़ा डिफरेंस है इसके लिए आपका रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। ओके, हम चेक करते हैं कि आपका विस्कोसिटी और जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है उसमें क्या रिलेशन आता है। ओके, रिलेशन इन नीटा एंड नीटा ये विस्कोसिटी हो जाता है, और उसके लिए क्या आया था, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। दोनों का अगर एक्सप्रेशन चेक करें, नीटा का एक्सप्रेशन क्या आता है, 1/3 mn v बार लैम्डा। डी के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है 1/3 v बार इंटू लैम्डा। दोनों को जस्ट आप डिवाइड करोगे तो नीटा डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, यहां से डिवाइड करोगे n इंटू एम आ जाता है। अब यहां से चेक करो n इंटू एम किसके इक्वल होता है, n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर डेंसिटी, n डिवाइडेड बाई v इंटू एम करोगे। m एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है, सिंगल मॉलिक्यूल के मास के मल्टीप्लाई करोगे आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से, देन हमारे पास टोटल मास आ जाता है, सपोज m प्राइम मास आ जाता है, डिवाइडेड बाई v। मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाता है, डेंसिटी के। ओके, सो यहां से हम कह सकते हैं कि नीटा डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू रो। अगर मैं इसको चेक करूं देन देखिए डी रो डिवाइडेड बाई नीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है नीटा और जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है उसमें। ओके, अब देखिए ये हमारा इक्वल टू 1 आना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटल अगर डाटा से मैच करें, अब एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे वो जो ब्राउन आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे ब्राउन, उन्होंने डीपली एक तरीके से स्टडी किया था पार्टिकल्स के मोशन को, और उन्होंने ये रिलेशन का वैल्यू फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंटली। गीगर काउंटर वगैरह कई एक्सपेरिमेंट होते हैं, गीगर काउंटर वगैरह, सो उनकी हेल्प से ये फाइंड आउट किया। डिटेक्टर होते हैं कई। ओके, सो इसका जो वैल्यू है वो हमें मिला 1.522 की रेंज में, 1.7 1.5 ऐसे कुछ एक्सप्रेशन मिला। अब हमें तो वैल्यू 1 मिलना चाहिए, बट 1.7 1.5 इतना कुछ मिल रहा है, इट मीन्स प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में। ओके, और ये हमने सेम जो एक्सप्लेनेशन दिया था हमने विस्कोसिटी में, और जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है उसमें सारी चीज़ें आपकी वही होंगी कि जो मॉलिक्यूल है उनको आप हार्ड स्फीयर एज्यूम कर रहे हो, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हो, सारी चीज़ें आप आइडेंटिकल ले रहे हो, इसकी वजह से इसका वैल्यू में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो इस तरीके से हमारा रिलेशन हो जाता है नीटा जो कि विस्कोसिटी है एंड डी जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है। हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था Km डिवाइडेड बाई नीटा CV इज इक्वल टू 1। ये हमारा किस में था, रिलेशन इन थर्मल कंडक्टिविटी एंड विस्कोसिटी। इस रिलेशन से इस रिलेशन में हम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें, रिलेशन
बिटवीन, तीनों में रिलेशन चेक कर सकते हैं ना, नीटा एम और के, सॉरी एम नहीं यहाँ पर डी। ओके, यहाँ से अगर आप कंपेयर करो दोनों से तो नीटा किसके इक्वल आ जाता है, नीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से किसके इक्वल आ जाता है, नीटा इज इक्वल टू सी वी, सॉरी नीटा इज इक्वल टू आपका आ जाता है के एम डिवाइडेड बाई सी वी। दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे देन के एम डिवाइडेड बाई सी वी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, डी इंटू रो के। सो इस तरीके से आप तीनों टर्म्स हैं उनके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। सो आप अगर अगर चीज़ें अपने को पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सारी चीज़ें। ओके, सो इस तरीके से जो रिलेशन थे, जितने भी पॉसिबल रिलेशन थे हमने कर लिए, चाहे वो आपका थर्मल कंडक्टिविटी हो या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो या फिर कोफिशिएंट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो हो।